Hey everyone, I am Shivangini and today I am going to ignite your minds with some joyful reading. The topic for my today's discussion is verbs. So, today we are going to study about verbs and their usage in English grammar. So, let's get started. As I told you initially, grammar में हमारे पास बहुत सारे parts of speech हैं and one of those is verb. Verb is very important. तो आज के लेक्चर में मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ वो है वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, मॉडल्स और फिर एक समरी कि आप वर्ब्स को कौन से सेंटेंसेस में कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं विच विल डेफिनेटली बी फॉलोड बाय एन एक्सरसाइज. सो हियर वी हैव वर्ब्स. अब सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि वर्ब होता क्या है, सो एज यू कैन सी वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन. जहाँ कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब. इट यूजुअली डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. तो वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. इट टेल्स अस अबाउट द एक्शंस ऑफ सब्जेक्ट, एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड जंपिंग. सो ये सब एक्टिविटीज़ हैं. रनिंग यानी भागना, ईटिंग खाना, स्लीपिंग, जंपिंग, दीज ऑल आर एक्टिविटीज़. तो कोई भी जो एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ब. एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया वी हैव एक्शन. जहाँ एक्शन है वो भी आपका वर्ब है. ऑल्सो इट टेल्स यू अबाउट द स्टेट. विच स्टेट? जैसे मैं बोलूँ लाइक, किसी को लाइक करना. फॉर एग्जाम्पल राहुल लाइक्स अ गर्ल. तो लाइक क्या है? एक स्टेट है, एक सिचुएशन है. दैट इज़ ऑल्सो वर्ब. अगर मैं बोलूँ आई हैव अ लार्ज फैमिली, तो हैव क्या है? एक सिचुएशन है. सो एनी एक्शन और एनी स्टेट विच मीन्स सिचुएशन इज वर्ब. दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. एक्शन में, एक्शन वर्ब में और स्टेट वर्ब में ये डिफरेंस है कि जब आप किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो आप आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ब यहाँ हमने यूज़ किया है रनिंग, तो हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की. यहाँ ईटिंग में भी आईएनजी फॉर्म यूज़ की, स्लीपिंग में भी आईएनजी फॉर्म यूज़ की. लेकिन जब हम किसी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा लाइक, यहाँ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते. आप ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग अ गर्ल, या ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग अ लार्ज फैमिली. सो दिस इज़ द डिफरेंस. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और इट रेफर्स टू स्टेट और सिचुएशन. डिफरेंस ये है, जहाँ वर्ब एक्शन की बात करेगा वहाँ आप आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट सिचुएशनल वर्ब इज़ नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस form. So you can say I have a large family or I like to have good food, but you cannot say that I am having a large family or I am liking to have good food. On the other hand, action verb में आप continuous form भी use कर सकते हैं. Looking at the examples, Paul rides bicycle. यहाँ rides क्या है? चलाना. So it is an action word, so it is a verb. Raj is reading a book. The dog ran across the road. These are action words. They are telling you about some activity. Subject की activity के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये verb हैं और ये सारे action verbs हैं. Now moving ahead from definition, we have various types of verbs. Verbs की काफ़ी सारी types होती हैं. तो हमारे पास है finite verbs, non-finite verbs, transitive verbs एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. तो ये वर्ब्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं? नाउ विल स्टडी अबाउट दैट. सो फर्स्टली वी हैव फाइनाइट वर्ब्स. व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? Finite verb is a verb that has a subject
एंड शोज टेंस। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो आपको सब्जेक्ट के टेंस के बारे में बताता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट में है या फ्यूचर फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल जॉन कुक्स कैरेट्स, यहाँ कुक्स क्या है? वर्ब है। जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन आपको कुक्स इस वर्ब को देखकर टेंस के बारे में पता चला, आपने देखा कुक्स विच इज़ अ प्रेजेंट टेंस। तो आपका फाइनाइट वर्ब वो होता है जो आपको सब्जेक्ट के टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वी हैव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। सी हियर वी हैव रेचल इज हैप्पी। यहाँ इज जो है, आई टोल्ड यू इट इज़ अ सिचुएशनल वर्ब। और मैंने आपको कहा था जहाँ आपको स्टेट के बारे में पता चले या सिचुएशन के बारे में पता चले, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। सो रेचल इज हैप्पी, इज क्या है? प्रेजेंट टेंस है और ये आपको सब्जेक्ट के टेंस के बारे में बता रहा है, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट वर्ब। इज अ फाइनाइट वर्ब, रेचल इज सब्जेक्ट and the tense of the verb is present tense. So what a finite verb does? Finite verb आपको subject के tense के बारे में information देता है। आप इस verb को देखकर बता सकते हैं कि जो आपका subject है वो present form में है, past form में है या फिर future form में है। We have more examples. He painted the fence. यहाँ verb क्या है? पेंटेड। अब देखिए आपको पेंटेड को देख के समझ आ गया होगा कि पेंटेड तो पास्ट फॉर्म है। तो देखिए पेंटेड इज अ फाइनाइट वर्ब, ही इज अ सब्जेक्ट एंड द टेंस इज पास्ट टेंस। सो बाय लुकिंग एट द फाइनाइट वर्ब यू कैन टेल अबाउट द टेंस ऑफ subject. It tells you about the tense of a subject. So this is what is finite verb. Again, yet another example. She was varnishing the fence. Was है तो ये situational verb है. I told you verb is an action or a state. State मतलब situation. So was क्या है? Was is finite verb. क्यों? क्योंकि was को देखकर आपको पता चल रहा है that it is in the past form. So was is finite verb, she is subject and the tense of the verb is past tense. आपको tense के बारे में कैसे पता चला? By looking at the verb. So वो वाला verb जो आपको subject के tense के बारे में बताता है, that verb is known as finite verb. After finite verb, the second kind of verb is non-finite verbs. A non-finite verb is a verb form that does not show the tense. Finite verb से आपको tense के बारे में पता चलता था, but non-finite verb is not going to give you any information about the tense. Non-finite verb को देखकर आप नहीं बता सकते whether the subject is in present form, past form or future form. In other words, you cannot tell if a subject is in the past tense, present tense or future tense by looking at this type of verb. So non-finite verb आपको tense के बारे में कोई भी information नहीं देता है. Now your non-finite verbs, they are divided into 3 categories. 3 टाइप के non-finite verb हमारे पास हैं. ये 3 टाइप क्या हैं? पहली टाइप है infinitives जो ing वाले verb होते हैं. For example baking, singing, dancing, eating, praying. जो ing form वाले verbs हैं उन्हें हम कहते हैं infinitives. Second टाइप का जो आपका non-finite verb है वो है gerunds. For example to bake, to sing, to dance. और जो थर्ड टाइप है वो है पार्टिसिपल्स. सो ये 3 टाइप है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स की. और आपकी जो पार्टिसिपल फॉर्म है इसकी भी 2 टाइप्स हैं. वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड वी हैव पास्ट पार्टिसिपल. वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है वो नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और कंबाइन विद अ फाइनाइट वर्ब फॉर वर्ब टेंस. सो योर नॉन फाइनाइट वर्ब कैन टेक ऑल दीज वेरियस फॉर्म्स. टू मेक इट ईजियर फॉर यू आई हैव ब्रॉट इन अ टेबल. आप देखिए इस टेबल में 3 नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं, जेरेंस, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल. इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है यू विल गेट टू नो. फर्स्टली वी हैव जेरेंस. जेरेंस कौन से हैं? जो ing के साथ एंड होंगे. फॉर एग्जाम्पल ली लाइक्स प्लेइंग और शी लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग. नेक्स्ट वी हैव
इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स कौन से हैं? विच आर प्रिसीडेड बाय टू। प्रिसीडेड यानी जिनके पहले टू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू प्ले, ही बेग्ड टू प्ले। और मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव्स को आप 3 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ही वॉन्ट्स टू प्ले यहाँ नाउन फॉर्म में यूज़ हुआ है। शी वॉन्ट्स अ गेम टू प्ले यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म। ही बेग्ड टू प्ले यहाँ एडवर्ब फॉर्म। तीसरे हमारे पास आते हैं पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हैं दे एंड विद ing। ली वॉज प्लेइंग, वी वॉच्ड ली प्लेइंग। और जो पास्ट पार्टिसिपल हैं दे यूजुअली एंड विद ed, d, t, en और n। फॉर एग्जाम्पल, द सेट पीस प्लेड, प्लेड के एंड में क्या आया है? ed आया है। सो पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है इट यूजुअली एंड्स विद ed, d, t, en और n। तो ये जो 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। जेरेंड वो हैं जो ing से एंड होते हैं, इन्फिनिटिव्स वो है जिनसे पहले टू यूज़ किया जाता है, और पार्टिसिपल के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल विच एंड्स विद ing और पास्ट पार्टिसिपल जो ed, d, t, en या फिर n से एंड होते हैं। नाउ मूविंग टू अनदर टाइप ऑफ वर्ब्स। पहले हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और जहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट फॉर्मूला, SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी वो होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। सो इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, मेक, इंजॉय, बाय। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है। आई enjoyed, enjoyed वर्ब है। द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे क्या हुआ? द वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? enjoyed और ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोग्राम। सो इफ इन अ सेंटेंस द वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकेंड वी हैव इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? An intransitive verb is the one that does not require a direct object, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है? SV यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट डन टू समवन और समथिंग, मीन्स यहाँ जो एक्शन है वो किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ही लाफ्ड, ही क्या है? सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है? वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ही टोल्ड अ जोक, ही क्या है? सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है? वर्ब है, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट। सो जहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ वर्ब इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। So these are the basic types, finite non-finite verbs and transitive intransitive verbs. इसके बाद हमारे पास एक और टाइप के verbs हैं which is quite there in detail, so we'll talk about it now. The next kind of verb is modals. Okay, now we'll talk about it. और यहाँ भी pronunciation का ध्यान रखिएगा, it's not models, models होता है MODEL, but MODAL is what we have and they are known as modals. So we'll now study what are modals. अब यहाँ verb की 2 और types हैं, one is auxiliaries and other is modals. ऑक्सिलरी वर्ब्स ये रहे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, इज, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, have is a present form, had is a future form. So there are the
a tenses variation, but these are known as auxiliaries or helping verbs. They change form according to the tense number and person और subject. So tense के हिसाब से आपके helping verbs भी change होते हैं. Modals की बात करें, so we have these following modals. Will जो past में जाके would बन जाएगा, shall whose past form is would, can past form could, may past form might, must, ought to, need, dare, have to and used to. They are the modals or modal auxiliaries as we call them. So now we'll talk about their usage कि इनको कहाँ कहाँ use किया जाता है. So first is can and could. Can is used to express ability. For example, I can swim. It is used to express permission. Can I come? It is used to express polite request. और polite request में आप could use करेंगे. Could you help me carry this? Suggestion, we could go to Delhi. Or to take permission, could I speak to the PM? These are the usages of can and could. Next we have may and might. It is used to express possibility. किसी चीज़ के होने की अगर possibility हो तो आप may use कर सकते हैं. We may have a holiday. मतलब possibility है कि शायद हमें कल छुट्टी हो सकती है. Permission लेने के लिए जैसे आप कहते हैं may I go to school, may I leave early. किसी को blessings देनी हो, may God bless you. या किसी को curse भी करना हो, may you die soon. किसी को help करनी हो, may I help you. And might is the past form of may. So we might go to the seminar. I might go to Chennai. So you have an option to express possibility in past form by using might. Next is must. अब आप must को कहाँ use करेंगे? आपने यूजुअली सेंटेंसेस में सुना होगा जब आप किसी को कहते हैं यू मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस. सो वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, मतलब कोई चीज़ करनी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, वहाँ आप कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ मस्ट. यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल. गेस, अगर आपको कुछ गेस करना हो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ मस्ट. शी मस्ट हैव फॉरगॉटन द कीज एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड. जैसे ऑब्लिगेशन है वैसे ही कंपल्शन एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट यूज़ किया जाता है. यू मस्ट रीच द ऑफिस इन टाइम. सो दीज आर द 3 यूजेस ऑफ मस्ट: ऑब्लिगेशन, कंपल्शन एंड गेस. नेक्स्ट इज विल एंड वुड. विल आपको पता है फ्यूचर फॉर्म में यूज़ होता है, इसीलिए अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आप विल यूज़ करेंगे. ही विल गो टू द सिटी टुमारो. आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं तो आप विल यूज़ करेंगे. पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी इन माई होमवर्क. डिटर्मिनेशन, जब आप कहते हैं आई विल डू दिस, मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा, व्हेन यू एक्सप्रेस योर डिटर्मिनेशन. सी आपने शायद पीछे देखा होगा कि कुड भी हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ विल भी यूज़ कर रहे हैं. मीन्स बोथ आर राइट. यहाँ बहुत बार आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहाँ शायद आप 2 मॉडल्स में कंफ्यूज हो जाएं. आपको लगेगा भाई यहाँ तो मे भी फिट हो जाएगा, यहाँ कुड भी फिट हो जाएगा, यहाँ तो विल भी फिट हो जाएगा. सो आई एम टेलिंग यू नन ऑफ दोज इज रॉन्ग. कई बार ऐसा होता है दैट बोथ द मॉडल्स आर अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कभी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो आप वहाँ कुड भी यूज़ कर सकते हैं और आप वहाँ विल भी यूज़ कर सकते हैं. सो विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एंड इट इज़ यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट. वहीं अगर हम वुड की बात करें तो वुड पास्ट के बारे में बात करेगा. ही वुड गो टू द जिम एवरी इवनिंग, इट इज़ द पास्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे विल यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं. वुड यू लेंड मी अ पेन, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. राम वुड प्रॉबली शेक माई हैंड. और पास्ट फॉर्म ऑफ विल जो है वो भी वुड है. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ विल देन ऑल्सो यू विल यूज़ वुड. शी टोल्ड हिम दैट शी वुड लाइक टू बिकम अ टीचर. पास्ट में उसने कहा था कि वो टीचर बनना चाहती है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ ऐसे सेंटेंसेस होंगे मतलब विल वाला सेंटेंस होगा बट पास्ट में बात हो चुकी है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ वुड. नेक्स्ट वी हैव शैल.
शल इज़ यूज टू एक्सप्रेस थ्रेट, किसी को थ्रेट बतानी हो, धमकी देनी हो. दे शल बी पनिश्ड फॉर अ मिस्टेक, यहाँ आप थ्रेट दे रहे हैं, दैट दे शल बी पनिश्ड फॉर अ मिस्टेक. प्रोहिबिशन, किसी चीज़ की प्रोहिबिशन के बारे में, किसी चीज़ को रोकना, प्रोहिबिट करना. यू शैल नॉट गो टू जिम रेगुलरली, आप रोज़ जिम नहीं जाओगे, आप किसी को जिम जाने से रोक रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो. सो यू शैल नॉट गो टू जिम रेगुलरली. सजेशन, शैल वी गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज शैल. सो शैल वी गो फॉर अ पिकनिक tomorrow. So these are the modal auxiliaries which are used in your sentences. एक सेंटेंस में कई बार बहुत सारे modals फिट हो जाते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं. Many possibilities are there and you are free to choose any of them. आगे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे जहां आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे. So in order to just brush up what we have read. So in order to brush up what we have read above, here I have something for you. हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने verb के बारे में पढ़ा कि verb क्या होता है. Verb is an action word. It talks about action और situation, state और situation. और जो state या situational verbs हैं वहाँ आप कभी भी continuous form use नहीं करेंगे, ing form use नहीं करेंगे. Then types of verb. We have finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs कौन से हैं? Which tells about the tense of the subject. Finite verb has a direct relation with the subject. Finite verb आपको tenses के बारे में बताता है. On the other hand, non-finite verb cannot tell you about the tense. Also, जो non-finite verbs हैं, 3 types के हैं, gerunds, participles and gerunds, participles and infinitives. और नॉन फाइनाइट वर्ब को आप नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं विच हैव एन ऑब्जेक्ट and intransitive verbs are those which do not have an object. So transitive verb SVO, subject verb object, और intransitive कौन से हैं? Subject and verb, but वहाँ पे object नहीं होगा. And last we talked about helping verbs, auxiliaries, and then we talked about modals. So this is all about verbs. Go through it, revise it, so that जब हम अपनी exercises पे आएँ, जब हम अपने practice exercise session पे आएँ, you will be well learned about verbs and you will be able to solve it. That's it that I have for today. Thank you, students.